आने वाली बुद्ध पूर्णिमा को वहाँ लाखों लाखों करोड़ लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं। और आंदोलन इंडिया में नहीं हो रहा है, आंदोलन अमेरिका में हो रहा है, जापान में हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है। हमें वहाँ पे मुक्त चाहिए, हमारा जो बौद्ध वहाँ पे बिहार है मुक्त चाहिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। अलग होते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स अलग हैं, हमारी रिचुअल्स अलग है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, तो ये बुद्धिस्ट ही जानते हैं। जो भिक्खु जी हैं, हमारे भिक्खु संघ है, लेकिन कोई भी पंडित अगर आके वो अपने ही रूल्स लगाएगा, अपने ही रिचुअल्स लगाएगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये पूर्ण तरह से खत्म हो। बृहद्रथ की हत्या करके वहाँ से अपना वो वापस उन्होंने वैदिक संस्कृति लागू करी, ये जिसको आज सनातन बोल देते हैं। तो इस तरह से ये संस्कृतियों का टकराव है। जो हम जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं वो भाईचारे में विश्वास रखती है, समानता में विश्वास रखती है, नैतिक मूल्यों में विश्वास रखती है, और उनका टारगेट यही है कि जो भी उनके रास्ते में उनकी जो दुकानदारी में आ रहा है उसे तहस नहस करो, खत्म। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। में कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए। निकालना तो बहुत बड़ी बात है, उनको फांसी दी जाए, क्योंकि किसी के धर्म पे कब्जा करना, किसी के भी धर्म की आस्था से खेलना, ये बहुत बड़ा अपराध है। वो भी आस्था रखते हैं ना, देखिए आस्था उनकी राम मंदिर में है। आप जाइए बनारस में, गौतम बुद्ध में आस्था है। गौतम बुद्ध में आस्था हो तो जितने भी मंदिर हैं, हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे चार धाम है, वहाँ पे भगवान बुद्ध की स्थापना कर देनी चाहिए और उन लोगों को पंचशील दे देना चाहिए। अगर हमारे मोदी जी पंचशील अपना लें, हमारे जितने भी वहाँ पे जितने भी पंडित बैठे हुए, जो पुजारी बैठे हुए, अगर वो पंचशील अपना लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अडॉप्ट कर लीजिए भगवान बुद्ध को, लेकिन पंचशील लीजिए, अष्टांग मार्ग लीजिए, जो शांति का मार्ग है, आप उस पर आइए, हम भी कबूल करेंगे ना। हम देखें आपका कितना बड़ा दिल है। भगवान बुद्ध को केवल आप लूटने का जरिया बना रहे हो। आप राम मंदिर में स्थापना कीजिए ना भगवान बुद्ध से, अगर आपको इतना प्यार है, क्यों नहीं करते सोमनाथ मंदिर में, क्यों नहीं जो आपका तिरुपति बालाजी मंदिर है उसमें इतना भला कीजिए ना आप स्थापना। आपके जितने मंदिर हैं, अगर भगवान बुद्ध को आप अपना इष्ट मानते हो, देवता मानते हो और कहते हो कि मतलब विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो हर मंदिर में रखिए ना उनको। क्यों रखा हुआ है दूर, क्यों रखा है दूर, बताइए। तो क्या इस आंदोलन में कोई नतीजा निकल पाए, क्योंकि बड़े नेता तो कोई साथ आ नहीं रहा। देखिए नेताओं की जरूरत नहीं होती आंदोलनों को। SC/ST एक्ट में कोई नेता नहीं था, SC/ST एक्ट में कोई नेता नहीं था, रविदास मंदिर में कोई नेता नहीं था, 13 पॉइंट रोस्टर में कोई नेता नहीं था, किसान आंदोलन में भी कोई भी नेता नहीं था। ये सब जमीनी लड़ाई लड़ी गई है और सारे लोगों ने मिलकर लड़ी है। और जब ईमानदारी से लड़ाई भी कोई मतलब लड़ी जाती है तो उसका फाइनल भी रिजल्ट अच्छा होता है। तो हमारे जितने भी लोग हैं वो एक बड़ा आंदोलन की तैयारी हो रही है। और पूरा बौद्ध में जो बिहार है, जो बौद्ध गया है, आने वाली बुद्ध पूर्णिमा को वहाँ लाखों लाखों करोड़ लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं। और आंदोलन इंडिया में नहीं हो रहा है, आंदोलन अमेरिका में हो रहा है, जापान में हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री है 40, वहाँ डेली आंदोलन हो रहा है और आवाज़ उठ रही है। ये आवाज़ बाहर तक जा रही है। सरकार करेगी ना BT एक्ट को, तो रद्द देखिए, संशोधन जो भी हो, तो हम भी बिहार सरकार से कराएंगे, प्रेशर डाल लेना। बिहार सरकार पे अब तक किसी ने प्रेशर नहीं डाला है, ये पहली बार है कि बिहार सरकार प्रेशर होगा। और जो नीतीश कुमार है घुटनों पाएंगे। कौन से? तेजस्वी यादव आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तेजस्वी यादव बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? टाइम देख रहे हैं, बोलेंगे, सब आएंगे, सब। जब भीड़ दिखाई देती है ना, जब पब्लिक का डंडा दिखाई देता है, बिहार में आने वाला इलेक्शन है, बहुत बड़ा मौका है। बौद्ध भिक्षु भी 2 भागों में बढ़ गए ना इस मामले को लेकर। देखिए बौद्ध भिक्षु 1000 भागों में बढ़ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे भाई मिलेंगे, सारे भाई मिलने। देखिए छोटे छोटे तालाब तलैया जो होती है ना, लास्ट में जाके ये समुद्र में मिल जाते हैं, लास्ट में समुद्र में मिलेंगे। और जितने भी भारतीय बौद्ध सभा बनी हुई है, ये सारी की सारी लास्ट में एक ही बात कर रही है कि हमें वहाँ पे मुक्त चाहिए, हमारा जो बौद्ध वहाँ पे बिहार है मुक्त चाहिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। तो कोई बात नहीं, जितने भागों में बैठ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी आस्था का क्या होगा? किसकी आस्था का? जो वहाँ पूजा पाठ करते हैं, पिंडदान करते हैं। उनकी आस्था है, राम मंदिर है तो सही, इतने सारे मंदिर हैं भारत में उनके। आप जाइए, आस्था मनाइए, कौन रोक रहा है आपको? आप जाइए ना सोमनाथ के मंदिर में। मामला पैसे का है कि पूरा जो केवल पैसे का है कि जो बड़ा चंदा दुनिया से आता है, जो 40 देशों के लोग वहाँ आते हैं, हर साल आते हैं बुद्ध पूर्णिमा को, और वह टूरिज्म चलता रहता है, उसको लूटने के लिए जिस तरीके से वहाँ ब्राह्मणवाद की व्यवस्था की है, तो केवल चंदे की लड़ाई है, चंदे की लड़ाई की वो लड़ने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। बाकी आस्था तो भगवान बुद्ध में है नहीं। आप देखिए रामभद्राचार्य ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था भगवान बुद्ध ने
इस देश को 200 साल तक नपुंसक बना के रखा, 200 साल पीछे कर दिया। ये तो रामभद्राचार्य के लिए वो है, लैंग्वेज है, ये मैं नहीं कह रहा। तो जिस 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 आचार्य की लैंग्वेज ऐसी हो, भगवान बुद्ध का क्या सम्मान करेंगे वो लोग। हम अपील करते हैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से कि इस पर स्वतः संज्ञान ले, और जो देश में माइनॉरिटी है, जो भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं, जो धम्म में, संविधान में आस्था रखते हैं, वो उनकी आस्था का ध्यान में रखते हुए खुद मतलब संज्ञान लें और इस पे कानून में एक ना बदलाव करें। यहाँ पर बिहार में तमाम बाबा पहुँच गए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। नकली बाबा हैं, फ्रॉड हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, लूटने के नाम पे गए, और उन बाबाओं का वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। 2 दिन रुकेंगे, भाग आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, भाग आएंगे। वो तो सब गुंडे हैं, वो बाबा नहीं है, गुंडे हैं, गुंडे हैं। परवान चढ़ेगा, चढ़ेगा, डेफिनेट चढ़ेगा। जब आप जैसे लोगों का साथ मिलेगा, इतने सारे हमारे सारा मीडिया है, पूरा चढ़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, हमारा भगवान बुद्ध बिहार वापस हमें आएगा, वापस मिलेगा। सभी एकत्रित हुए हैं, इसका मेन मोटिव है कि हमें BT MC एक्ट 1949 को रिपील करना है, निरस्त करना है। क्योंकि देखिए, दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग कि किसी भी मंदिर में कोई पादरी नहीं बैठता है, किसी भी गुरुद्वारे में कोई पंडित नहीं होता है, तो हमारे बौद्ध विहार में कोई पंडित या गैर बुद्धिस्ट क्यों? ये यहाँ पर मेन क्वेश्चन है। आंदोलन ही रास्ता बसता है। बिल्कुल, आंदोलन ही एक रास्ता है जो हम सब एक होकर इसे निरस्त कर सकते हैं। नहीं, आंदोलन तो काफी लंबे समय से चल रहा है, इससे पहले भी चला है, कोई बदलाव हुए, कुछ बदलाव नहीं हुए। लेकिन ये अभी जो आंदोलन है वो पूर्ण मांग क्या मांगे हैं पूर्ण? इसकी मांगे हैं कि जैसे कि पहले 4 पंडित उसमें ऐड हैं और 4 शायद मेरे ख्याल से बुद्धिस्ट लोग थे, तो उन्हें हम पूर्ण तरह से हटाना चाहते हैं और अपनी सत्ता, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अपने रिचुअल्स अलग होते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स अलग हैं, हमारी रिचुअल्स अलग हैं, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, तो ये बुद्धिस्ट ही जानते हैं, जो भिक्खु जी हैं, हमारे भिक्खु संघ हैं। लेकिन कोई भी पंडित अगर आके वो अपने ही रूल्स लगाएगा, अपने ही रिचुअल्स लगाएगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये पूर्ण तरह से ख़त्म हो। महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में आज प्रेजेंट समय में है, ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है। अब इसकी जो खोज हुई थी, क्योंकि ये तो ढका हुआ था, मिट्टी में दबा हुआ था, तहस नहस किया हुआ था दुश्मनों के द्वारा, ये 1878 में 1878 में सर कनिंगम जो ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे उस समय पे, उन्होंने खोजा था। अब आज लॉजिक ये देते हैं हिंदू के वहाँ जो है रामचंद्र जी आए थे और अपने पुरखों का पिंडदान करके गए थे। तो जब 78 से पहले कहाँ थे भाई आप हिंदू? 78 में खोजा गया। उसके बाद में समस्या ये हुई कि बाबा साहब का जो आंदोलन है वो बहुत बाद का हुआ। 1926 से उनका जो है सार्वजनिक जीवन एक तरह से हम देखते हैं शुरू होता है। तो उस समय पे बहुतायत नहीं थी भारत में बौद्धों को, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने की। तो अंग्रेज़ों के समय में ही और उसके बाद के समय में ही ये जो बौद्धों की अनुपस्थिति में जो कमेटियाँ बन गई, उनको अब ख़त्म करने का समय आ गया है, क्योंकि अब भारत के बहुजन समाज बाबा साहब के नेतृत्व में बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं, अपनी संस्कृति को वापस पा चुके हैं। तो अब समय है कि भाई ये जो महाबोधि टेम्पल है ये बौद्ध लोगों को समर्पित कर दिया जाना चाहिए। क्या कारण है मोदी जी विदेश में जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और यहाँ बुद्ध के खिलाफ युद्ध कर रखा है? ये तो देखिए शुरू से पाखंड है। 2 संस्कृतियों का भारत में जो है युद्ध है, एक श्रमण संस्कृति है और एक वैदिक संस्कृति है। जो मोदी जी हैं वो वैदिक संस्कृति का नेतृत्व करते हैं और जो बहुजन समाज है, जब बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, वो श्रमण संस्कृति के जो है नेतृत्व करते हैं। तो वो हमेशा ही, जैसे कि पुष्पमित्र शुंग ब्राह्मण जो मंत्री था बृहदत्त का, जो अशोक हैं उनके पौत्र का, उसने ख़त्म करके बाबा उनको बृहदरथ की हत्या करके वहाँ से अपना वो वापस उन्होंने वैदिक संस्कृति लागू करी, ये जिसको आज सनातन बोल देते हैं। तो इस तरह से ये संस्कृतियों का टकराव है। जो हम जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं वो भाईचारे में विश्वास रखती है, समानता में विश्वास रखती है, नैतिक मूल्यों में विश्वास रखती है, और उनका टारगेट यही है कि जो भी उनके रास्ते में उनकी जो दुकानदारी में आ रहा है उसे तहस नहस करो, ख़त्म करो। नहीं, आप कह रहे हो तहस नहस करो, लेकिन जो हिंदूवादी ताकतें हैं, जिनको आप हिंदूवादी ताकतें कह रहे हैं,
वो तो कह रहे हैं कि बुद्ध में उनकी पूरी आस्था है, वो तो पिंडदान करने जाते हैं वहाँ पे। अब देखिए ये हाइपोक्रेसी है कि नहीं, कितना बड़ा पाखंड है कि बाहर जा कर के जब चंदा मांगने की बात होती है, अपनी पहचान बताने की बात होती है, तो हम बुद्ध की भूमि से आए, हमने बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है। लेकिन उसी के देश में जो है उन्हीं बौद्धों को, उन बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स को वो नीच, अछूत और चांडाल और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है समाज में हर रोज़। तो ये तो उनका पाखंड है जो बहुत समय से चल रहा है, इसको समझ चुका है बहुजन समाज। और सोशल मीडिया के थ्रू अब वो समय आने वाला है जब जन जागृति होगी, जो है जन आंदोलन बढ़ेगा और एक समय पर बहुजन समाज तो भी मौज कर रहा है, अभी त्रिवेणी में डुबकी लगा कर आया है। देखिए एक लाइन में आपको मैं बताना चाहता हूँ, असल में जो जनता है वो नेता के पीछे चलती है। एक बार एक राजा अपना ना एक घोड़ा लेके आया, बहुत बढ़िया नस्ल का घोड़ा था। अब उसने उसको पालने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए कोचवान रख लिया। कोचवान जब रख लिया तो कुछ दिनों के बाद राजा वापस अस्तबल में आया तो देखा कि मेरा इतना बढ़िया नस्ल का घोड़ा लंगड़ाने लग गया। तो अब वो बड़ा परेशान हुआ, चिंतित हुआ। उसने अपना गुरु बुलाया, जोशी बुलाया कि यार ये मैं घोड़ा इतनी बढ़िया नस्ल का लेके आया था, करोड़ों रुपए खर्च किए थे, ये लंगड़ाता क्यों है? तो जब उनको बुलाया गया तो देखा कि भाई उस गुरु ने कहा कि मेरी जो चारपाई है रात को इसके अस्तबल में लगाओ जहाँ घोड़ा रुकता है। तो उसने देखा गुरु ने कि घोड़ा तो बढ़िया तरीके से टहल रहा है, उसकी चारों टांगे बढ़िया ठीक ठाक हैं। अब सुबह जब हुई तो घोड़ा फिर से लंगड़ाने लगा। तो उसने ये नोट किया कि इसका जो कोचवान है, इसका जो कोच है वो लंगड़ा है। तो उसने राजा को बुलाया कि राजा को बोला कि देखो आपका घोड़ा बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो कोचवान है, इसका जो ट्रेनर है वो ही लंगड़ा है। तो यहाँ पे आज के समय में बहुजन समाज में नेतृत्व की कमी है, ना कोई हमारा बहुत सही लेवल का धार्मिक नेता है, ना राजनीतिक नेता है। तो जनता उसकी वजह से गुमराह है। भाई कलामा कोई गया नहीं, मायावती जी नहीं गए, चंद्रशेखर नहीं गए वहाँ पर डुबकी लगाने के लिए। अगर आप नेता गलती दे रहे हैं तो कहाँ गई मायावती जो चंद्रशेखर? लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड भी तो स्पष्ट नहीं किया ना कि हम किस तरह से देखते हैं इस कुंभ में डुबकी लगाने को। तो जब स्टैंड क्लियर नहीं होता तो जनता उसी को फॉलो करती है। तो जनता की गलती बहुत ज़्यादा हम नहीं निकाल सकते, अगर नेता जैसा होगा वैसे ही वो। लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो ये आंदोलन है ये अम्बेडकरवादी लोग चला रहे हैं, और अम्बेडकरवादी लोग ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये तो दलित है। नहीं, ये भी गुमराह करने वाली बात है। देखो बहुजन समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन्हें मालूम है कि जिस दिन ये एक हो गए, जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पे आ गए कि उसी दिन हमारे पत्ते खुल जाएंगे और हमारा कुछ बचने वाला है नहीं। तो गुमराह करके आपस में लड़वाने वाली बात है, इस तरह का कोई इस बात को खंडित करता है। और सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो अम्बेडकराइट है, जो जय भीम बोलता है, उसे कहने की जरूरत नहीं है कि तू बौद्ध हो जा या तू इस तरह से पाखंडवाद छोड़ दे। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा उसने कहीं ना कहीं पढ़ी ही होंगी। आप मानते हैं कि आंदोलन ही रास्ता है? कब तक इस प्रकार से रोड पर बैठे रहेंगे लोग? देखिए, आंदोलन तब तक सही है जब तक कोई निर्णय नहीं निकलता है, लेकिन हिंसक तरीके से भी निर्णय निकालना अभी मैं समझता हूँ कि उस तरह का नहीं होना चाहिए। शांतिमय तरीके से ही अगर जो है क्योंकि जब हम बात करते हैं बार बार कानून की, संविधान की, तो उसी तरीके से जो एक्ट लगा हुआ है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, तो ताकि आम जनता का भी जो है नुकसान ना हो और जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो सके।